नमस्ते भैया बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति जैसा कि आप जानते हैं आनुवांशिकता का है। वंशागति क्या है? वंशागति का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना, आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे संकरण एवं संकरण के प्रकार। तो संकरण क्या है, सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समझ लीजिए संकरण क्या है। एक जाति के विभिन्न गुणों वाले जनकों के लैंगिक रूप से मिलने की क्रिया संकरण या क्रॉस कहलाता है। संकरण के प्रकार, संकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक संकरी संकरण, द्विसंकरी संकरण, बहुसंकरी संकरण, प्रतीप या पूर्व संकरण, परीक्षण या टेस्ट क्रॉस संकरण और व्युत्क्रम संकरण। तो चलते हैं, पहला है एक संकरी संकरण क्या है। वह संकरण जिसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर उसके वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, वह कहलाता है एक संकरी संकरण। जैसे मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और मटर के बौने पौधे, ये लंबे पौधे और बौने पौधे, ये इसको एक नर की भांति और एक मादा की भांति होती है। तो इनका जब क्रॉस कराते हैं तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह कहलाती है कैपिटल टी स्मॉल टी, यह कहलाता है F1 पीढ़ी। तो क्या हुआ, जब एक लक्षण को, जब किसी जाति के, वह संकरण जिसमें किसी जाति के एक विपरीत लक्षणों को, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, वह एक संकरी संकरण कहलाता है। जैसे लंबे पौधे, मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण। तो इसमें जो प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सभी संकर और लंबे पौधे 100% होते हैं, 100% संकर लंबे पौधे होते हैं। संकर लंबे पौधे प्राप्त हो जाते हैं, सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। दूसरा है द्विसंकरी संकरण क्या है। द्विसंकरी संकरण वह संकरण है जिसमें दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर उसके वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकरी संकरण कहलाता है। जैसे कैपिटल टी लंबे पौधे गोल बीज वाले, बौने पौधे झुर्री बीजदार वाले। तो ये दो जोड़ी हुआ, एक जोड़ी है। तो इनके बीच जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो वह कहलाता है द्विसंकरी संकरण। तो इसका संकरण कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी शुद्ध संकर लंबे और गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ये क्या है, लंबे पौधे गोल बीज वाले, बौने पौधे और झुर्रीदार बीज वाले होते हैं। तो इनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये क्या है, F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे और गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें बौनापन अप्रभावी होने के कारण दब जाता भी हम आपको बताएंगे, और ये स्मॉल आर झुर्रीदार, उस पर ये लाल रंग प्रभावी होता है। अभी प्रभाविता का नियम आपको मेंडल के प्रभाविता का नियम बताएंगे। तो आता है इसी प्रकार से है बहुसंकरी संकरण, जब दो से अधिक विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं बहुसंकरी संकरण या बहुसंकरण। मेन है आपको प्रश्न जो पूछा जाता है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो ये है बैक क्रॉस और ये है टेस्ट क्रॉस, प्रतीप और परीक्षण संकरण। तो ये मोस्ट है, दोनों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है प्रतीप या पूर्व संकरण। प्रतीप या पूर्व संकरण क्या है या बैक क्रॉस क्या है, तो हम आपको इसको बताते हैं, अच्छी तरह से समझिएगा। जो F1 पीढ़ी में संतानें उत्पन्न होती हैं वह उनका संकरण उनके किसी जनक के साथ, चाहे प्रभावी जनक चाहे अप्रभावी जनकों के साथ जब संकरण करा दिया जाता है, क्रॉस करा दिया जाता है, वह संकरण कहलाता है बैक क्रॉस या पूर्व संकरण। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच जब संकरण करा दिया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये बीज प्राप्त होता है। अब इसका संकरण हम किसी जनक के साथ करा देते हैं, कैपिटल टी, इनके साथ हम संकरण करा देते हैं।
तो ये कैसे होता है, इस प्रकार से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी लंबे पौधे प्राप्त हुए, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बौने पौधे प्राप्त हुए। इसी तरह से इन दोनों का हुआ, अब इन दोनों का कराएंगे। इसका इसके साथ कैपिटल टी और इसका इसके साथ, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें देख रहे हैं 50% जो बीज होते हैं, पौधे होते हैं, लंबे होते हैं और 50% बौने होते हैं। तो किसी एक जनक के साथ, इसके साथ करा सकते हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है, और क्रॉस कराएंगे किसे, स्मॉल टी से, इनके द्वारा भी हम क्रॉस करा सकते हैं। तो यह कहलाता है बैक क्रॉस। जैसे इस तरह से बनाए हैं, इसी तरह से इसको भी गैमीट बना लेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये युग्मक बन जाते हैं। ये F1 पीढ़ी है, क्या है F1 पीढ़ी, यहां लिखेंगे, ये मेल का चिन्ह है, ये फीमेल का चिन्ह है, ये लंबे पौधे हैं, लंबे, और ये बौने पौधे। तो किसी जनक के साथ हम करा सकते हैं। F1 पीढ़ी का जनक, ये F1 पीढ़ी है, तो F1 पीढ़ी के किसी जनक के साथ, चाहे बौने जनक के साथ, चाहे अप्रभावी जनक के साथ, चाहे प्रभावी जनक के साथ, तो इसमें भी वही चीजें होंगी। संकरण इसी तरह कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहां हम देख रहे हैं कि 50% संकर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 50% संकर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, और 50% बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हो रहे हैं। 50% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो यह संकरण जो है, यह कहलाता है बैक क्रॉस। अब हम आपको बताएंगे परीक्षण संकरण क्या है। परीक्षण संकरण क्या है, ये मोस्ट है दोनों, बैक क्रॉस और परीक्षण संकरण। तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण जो है, उसके अप्रभावी जनकों से यदि करा दिया जाए, वह संकरण क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अभी जैसे हम इधर वाला बताए हैं, क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस कराते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है, ये जनक है, ये प्रभावी और ये अप्रभावी, लंबे पौधे, बौने पौधे, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है, गैमीट है, ये F1 पीढ़ी कहलाती है, पीढ़ी संतति है, F1 पीढ़ी की संतति है, F1 पीढ़ी की संतति है, F1 पीढ़ी की संतति, F1 पीढ़ी की संततियां हैं। अब इसका क्रॉस हम किसके साथ कराएंगे, अप्रभावी जनक के साथ, स्मॉल टी, इनके साथ जब हम क्रॉस कराएंगे, वह क्रॉस कहलाता है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। जैसा कि हमने कहा था, ये क्या है, गैमीट है। आपको इस प्रकार से लिखना भी पड़ेगा, तभी नंबर मिलता है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाते हैं। तो अब इसका संकरण आप करा लीजिए इस तरह से, कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, स्मॉल टी बौना पौधा, स्मॉल टी। तो वही अभी जो रेशियो निकाले थे, 1:1 का अनुपात होता है टेस्ट क्रॉस में। तो आपके समझ में आ गया होगा कि टेस्ट क्रॉस क्या है। अब हम आपको बताते हैं व्युत्क्रम संकरण क्या है। यह 2 क्रॉसेस का एक सेट होता है। इसमें क्या होता है
कि ए मान लो एक बार ए पौधा नर की भांति और बी पौधा मादा की भांति संकरण कराया जाता है। दूसरी बार इसी को बी पौधे को नर और ए पौधे को मादा कर दिया जाता है और इनके बीच जो संकरण होता है उसे कहते हैं वितुक्रम संकरण। तो आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। ये दोनों मोस्ट है जिसे हमने टिक लगाया है। प्रश्न पूछा जाता है संकरण क्या है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं। आपके समझ में आ गया है तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।